क्या हाल चाल है। आज हम इस वीडियो में आगे क्रम में बढ़ते हैं। लिस्ट काउंट स्क्रू गेज का कैसे निकाला जाता है उसकी बात करेंगे और इसको कैसे हम रीडिंग पढ़ते हैं, कैसे मापते हैं, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। बच्चों, ये जो हमारा इस तरह का आपने अपनी प्रयोगशाला में देखा होगा कि ये स्क्रू गेज है। यहाँ से एक सर्कुलर स्केल रहता है और यहाँ से इसको जैसे जैसे इसको घुमाते हैं वैसे वैसे एक लाइनियर स्केल भी निकलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस लाइन भी बोलते हैं। इस रेफरेंस लाइन में हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर जो ये डिवीजन बना हुआ है इसको हम बाहर आकृति में बना लेते हैं। देखिए बच्चों, बाहर आकृति में हमने ऐसे बना लिया। इस डिवीजन में जो है यहाँ पर ये पूरा भाग हमने बाहर खिंचा लिया है। ये जो सर्कुलर डिस्क रहता है इसमें 100 खांचे बने रहते हैं। बच्चों, कितने खांचे बने रहते हैं? 100 खांचे, यानी 100 डिवीजन बने रहते हैं। अब बच्चों ध्यान दीजिए कि ये सिर्फ 100 डिवीजन होता है। ये 100 डिवीजन का मतलब होता है कि जैसे ही हम इस स्क्रू गेज को मूव कराते हैं, एक बार पूरा चक्कर घुमाते हैं, तब उसका एक पीच होता है। हमने इसलिए इसकी आकृति को बाहर बनाया है, यानी ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है यही हमारा पीच कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पीच कहलाएगा। तो यानी कहने का मतलब कि एक चक्कर घूमने में इसको 100 डिवीजन इसको पार करना पड़ता है। तो इस तरह बच्चों हम क्या लिख सकते हैं कि एक पीच बराबर हम लिख सकते हैं 1 पीच जो हमारा प्राप्त होगा, 1 पीच बराबर हम लिखेंगे 100 डिवीजन। क्या लिखेंगे? 100 डिवीजन। क्लियर हो रही प्यारे बच्चों? अब यहाँ पर 1 पीच का जो हमको 100 डिवीजन पता हो गया और ये जो 100 डिवीजन को जो पीच जो हमारा निकलता है ये बराबर रहता है 1 mm का। 1 mm का, यहाँ तक बात समझ में आ रही बच्चों? 1 mm का। तो जैसे हम पैमाना में पढ़ते हैं, पैमाना में क्या पढ़े थे, थोड़ा सा हम इसके बारे में समझते हैं। कैसे 1 mm समझते हैं? जैसे हम किसी का मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट किसी का करेंगे तो क्या हो जाएगा मेजरमेंट में, जैसे हमने दूरी किसी की मापा, दूरी किसी का मापा, जैसे दूरी हमारा लिखा हुआ है 11.7 सेंटीमीटर, ऐसे लिखा हुआ बच्चों। तो 11.7 सेंटीमीटर का मतलब इसका अगर हम लिस्ट काउंट देखें, कम से कम इसका लिस्ट काउंट देखें तो 0.1 सेंटीमीटर इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा। कितना लिखेंगे? 0.1 सेंटीमीटर इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा। जो हम स्केल देखते हैं बच्चों, स्केल में जैसे हम देखते हैं अपने पटरी में देखते हैं, पटरी में ऐसे देखते हैं। देखिए यहाँ से 0 से शुरू हो करके कितना जाता है, 0 से हमारा जाता है, मान लीजिए 10 आ गया, 10 के बाद यहाँ पर खाना बने रहते हैं, ऐसे 10 खाने बने रहते हैं। क्लियर हो रही बच्चों? अगर ये 10 बना हुआ है या 10 कहिए, 10 को कहीं 1 मानिए, 10 यहाँ डायरेक्ट मत मानिए, 1 मानिए, तो 1 सेंटीमीटर में यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है। इसका मतलब इसकी मापने की जो क्षमता है यहाँ पर 1 mm है। तो लिस्ट काउंट इसका हम क्या लिख लेंगे? 1 mm है। तो कम से कम नापने की क्षमता इसकी 1 mm है। तो यहाँ पर हम उसी की बात हम करते हैं। तो उसी की बात में क्या ये प्राप्त हो रहा है कि अगर ये जो हमारा ये चल रहा है, यानी एक सर्कुलर चलाने पे जो पीच ये बनता है, इस पीच में 1 mm प्राप्त होता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही बच्चों? तो 1 पीच की बात करेंगे तो 1 पीच अगर हमको पता हो गया है तब हम यहाँ पर क्या प्राप्त कर सकते हैं। अगर 1 डिवीजन की हम बात करेंगे तो 1 डिवीजन कितने के होगा? 1 अपान लिख लेंगे 100 mm। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों? अब देखिए कितना सिंपल सा लगने लगा है। अब ये जो सर्कुलर डिस्क है हमारा, यानी एक डिवीजन जो हमारा है वो कितने का है, इसको अगर हम हल कर लें तो 0.01 mm प्राप्त होगा। 0.01 mm प्राप्त होगा। इसको हम एक डिवीजन को हम लिख सकते हैं 0.01 mm लिख सकते हैं। यहाँ तक बच्चों समझ में आ रही है बात? यहाँ तो क्लियर हो गई। ये एक डिवीजन का हमारा निकला कि 0.01 mm है। क्लियर हो रही बात? अब हम लिस्ट काउंट की बात करें
तो लिस्ट काउंट का जो हमारा फार्मूला होता है, पीच लिखा जाता है, पीच अपॉन टोटल वन, या लिखिए टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिस्क, टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिस्क, यानी जितना टोटल ऑफ नंबर सर्कुलर डिस्क में रहेगा वही हमारा लिस्ट काउंट हो जाएगा। अब पीच मान लीजिए हमारा 1 mm चलता है, तो 1 अपॉन टोटल सर्कुलर जो हमारा चलता है वो 100 चलता है, तो इसको हल करेंगे 0.01 mm हमारा लिस्ट काउंट प्राप्त हो जाएगा। इस तरह हम बच्चों क्या कह सकते हैं कि इसको गेज की सहायता से हम 2 डिजिट तक माप सकते हैं, 2 डिजिट तक माप सकते हैं। अगर हम एक इक्वेशन की बात करें या सवाल की बात करें, जैसे किसी वायर की बात करें, कि वायर का जो डायमेंशन है, वायर की रेडियस कहते हैं, रेडियस में कह रहा है कि मेन स्केल में क्या प्राप्त हो रहा है, मेन स्केल में 0 प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है मेन स्केल में? मेन स्केल में 0 प्राप्त हो रहा है। और सर्कुलर रीडिंग कितनी है? सर्कुलर रीडिंग कितनी है? सर्कुलर रीडिंग में दिया हुआ है कि 52 डिवीजन जो है मिलता है। कितना मिलता है? 52 डिवीजन मिलता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों की ये 52 डिवीजन है, ये जो हमारी रिफरेंस लाइन है, ये जो रिफरेंस लाइन है, इस पे ये सर्कुलर डिस्क का 52 डिवीजन पे आके मैच कर जाता है। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों? तो वायर की जब हम रेडियस निकालना प्रारंभ करेंगे तो मेन अगर हमारे स्केल में 0 शो कर रहा है, लेकिन सर्कुलर डिस्क में 52 डिवीजन आ रहा है, इसका मतलब हमें पता है जिसका लिस्ट काउंट 0.01 mm है। अर्थात यह भी कह सकते हैं कि ये जो सर्कुलर डिस्क है इसका एक डिवीजन 0.01 mm होता है। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों? तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसकी रीडिंग जो हमको मिलेगी, इसकी रीडिंग जो प्राप्त होगी, रीडिंग में हम लिखेंगे, मेन में 0 लिखेंगे, प्लस 0 का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, लेकिन हम याद लिख लेते हैं 0 प्लस, अब लिखेंगे लिस्ट काउंट का गुणा करेंगे 0.01 गुणे 52। अब इसको अगर हम गुणा कर देंगे तो आएगा 0.52 mm प्राप्त हो जाएगा। तो कितना सरल है बच्चों, तो इसका लिस्ट काउंट अगर हमको पता है तो किसी की रीडिंग पता करना। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, जैसे मेन रीडिंग अगर मान लीजिए ये मेन रीडिंग अगर बढ़ता घटता है, तो थोड़ा सा हम आगे सवाल में बढ़ते हैं, इसी में सवाल बनाते जाते हैं और उसको हल करो और इसका सलूशन निकालते जाइए। अगर हम मान लेते हैं कि मेन रीडिंग हमारी ज़्यादा आ गई, मेन रीडिंग 3 दिया हुआ है, मेन रीडिंग इसको घुमाते घुमाते यहाँ पर 3 तक दिखने लगा, 3 तक दिखने लगा, तो मतलब ये मेन रीडिंग के बाद ये 3 यहाँ पर दिख गया। उसके बाद सर्कुलर डिस्क का ये जो रिफरेंस पॉइंट है, अगर ये मान लीजिए 30 पे रिफरेंस पॉइंट मिला, रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे मिला? 30 पे मिला, तब हम कह सकते हैं सर्कुलर, क्या कह सकते हैं, सर्कुलर रीडिंग जो है हमारी कितनी हो जाएगी? 30। सर्कुलर रीडिंग जो हो जाएगी, सर्कुलर रीडिंग हम लिखेंगे 30। अब इसकी अगर पूरा हम रीडिंग को कैलकुलेशन करेंगे तब क्या लिखेंगे? पूरा रीडिंग के लिखेंगे, मेन स्केल में 3 प्लस, अब ये जो सर्कुलर स्केल है इसको लिखेंगे 3 गुणे लिस्ट काउंट जितना है 0.1 लिस्ट काउंट हमारा हो गया है। अब इसको हम गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 प्लस 0.03, इसको जोड़ लेंगे 3.03 mm प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों ये 2 एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि स्क्रू गेज को कैसे मापते हैं। तो ये जो हमारा लाइनियर स्केल है और एक हमारा सर्कुलर स्केल है, इसके बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। तो यहाँ पर हम फिर से आपको दोहरा रहे हैं, ये जो हमारा सर्कुलर स्केल है ये 100 डिवीजन बना रहता है और एक बार घुमाने पर एक पीच होता है। इस पीच की जो दूरी होती है उसको हम 0.1 mm कहते हैं। कितना कहते हैं? 0.1 mm। हमने आगे पीछे लिख के आपको बताया था। तो यहाँ पर हमने इस तरह रीडिंग अगर दिया हो तो इस तरह हम रीडिंग को निकाल सकते हैं। अब अगर हम ये कहें कि किसी का 100 डिवीजन दिया हुआ है, लिस्ट काउंट निकालना है, तो बेसिक
सवाल ही अधिकतर इसमें से पूछता है, लेकिन थोड़ा सा घुमा देता है। घुमा कैसे देता है? जैसे एग्जामिनर ये पूछ ले कि 100 डिवीजन सर्कुलर स्केल मूव इन 1 राउंड, देन पीच पूछ ले। क्या पूछ ले? पीच पूछ ले। एकदम सिंपल सा हो गया। अगर 100 डिवीजन है, यहाँ पर 100 डिवीजन दिया हुआ है, तब हम जो है क्या निकाल सकते हैं? पीच निकाल सकते हैं। तो 100 डिवीजन जैसे ही शब्द आया तो तुरंत अगर आपने पढ़ा हुआ है तो पीच को क्या लिख सकते हो कि 100 डिवीजन का मतलब कि एक हमारा जो एक डिवीजन है 0.01 mm होता है। तो 100 बार जब जाएगा तो 100 बार का मतलब अगर हम इसको गुणा कर देंगे तो पीच हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा? पीच हो जाएगा 0.01 गुणे 100 हो जाएगा, यानी गुणा करेंगे 1 mm प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह भी निकाल सकते हैं, और जो हमारा बेसिक सवाल था उस तरह भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ लिस्ट काउंट हम देखेंगे कि लिस्ट काउंट अगर इस तरह का निकालना हो, जैसे मान लीजिए मास दिया हुआ है 15 या 15.73 ग्राम, इसका लिस्ट काउंट कितना होगा? तो डेसिमल के बाद हम देखते हैं कितना कम से कम माप सकता है, तो इसका लिस्ट काउंट लिखेंगे 0.01 ग्राम, ऐसे लिखेंगे। इसका अगर सेंटीमीटर में हम बताएंगे, इसका सेंटीमीटर 11.2 लिखा हुआ है, इसका लिस्ट काउंट जब लिखेंगे लिस्ट काउंट तो 0.1 सेंटीमीटर लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर होगा बच्चों? अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मास दिया है 117 ग्राम दिया हुआ है, 117 ग्राम लिखा है, तो इसका जब अगर हम लिस्ट काउंट निकालेंगे तो लिस्ट काउंट का मतलब कि 1 ग्राम ही प्राप्त हो जाएगा। ये पॉइंट में था इसलिए 0.01 ग्राम होगा, लेकिन यहाँ पर पॉइंट के बाद नहीं माप सकता है, तो यानी इसका लिस्ट काउंट 1 ग्राम ही प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पर लेंथ का दिया हुआ 13 सेंटीमीटर, इसका अगर लिस्ट काउंट हम निकालेंगे तो 1 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों इसको गेज में हम आगे सवाल एक देखते हैं कि स्फेरोमीटर जैसे लिखा है, तो स्फेरोमीटर को इसको गेज ही बोला जाता है। तो स्फेरोमीटर हैज 100 इक्वल डिविजन्स मार्क एलॉन्ग द परफेरी डिस्क। जो हमने डिस्क आपको बताया था, उस डिस्क के बारे में कह रहा है कि 100 डिवीजन उसका घूमता है, तो फुल रोटेशन घूमता है, तो मेन स्केल जो होता है, मेन स्केल में इतना खुल जाता है। इतना खुलने का मतलब इतना मेन स्केल में रीडिंग आती है। फाइंड द लिस्ट काउंट ज्ञात करो, फाइंड द लिस्ट काउंट ज्ञात करो। तो हमने क्या पढ़ा था कि किसी को जैसे अगर एक राउंड हम घुमाते हैं, तो जितना एक राउंड हमने 100 डिवीजन जो हम घुमाते हैं, तो 100 डिवीजन में हमारा क्या प्राप्त होता है? 1 mm। तो इसने एक कंडीशन लिख दिया है कि जो प्राप्त होता है तो 100 डिवीजन में 0.01 आता है। कितना आता है? 0.01 सेंटीमीटर आता है। क्लियर हो गई बच्चों? तो यहाँ पर देखेंगे कि 100 डिवीजन का जब इतना आ गया है तो एक डिवीजन का हम निकालेंगे, तो एक डिवीजन का जो हमको प्राप्त होगा 0.01 अपान इस तरह हो जाएगा। इसको हल कर लेंगे तो 0.01 कितनी है? 1 2 3 4 हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह लिख देते हैं 10⁻⁴ सेंटीमीटर, ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये हमारा 1 डिवीजन का इतना हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? तो कहने का मतलब है कि ये 1 डिवीजन का इतना हो रहा है, और ये 100 पूरा घूम गया है, तो 100 पूरा घूम गया है मतलब कि इतना प्राप्त हो जाएगा। ये जो लिस्ट काउंट है, तो ये लिस्ट काउंट हो गया। कहने का मतलब है कि कम से कम कितना माप सकता है, कितना माप सकता है। यानी 100 के बाद जो है, 100 के बाद क्या प्राप्त होता था हमको? 100 के बाद हम लोग क्या देखते थे कि 100 जब डिवीजन चलता था वर्नियर में, तो 100 डिवीजन में 1 mm पीच प्राप्त होता था। 100 में कितना प्राप्त होता था? 1 mm की पीच प्राप्त होता था। यहाँ पर कंडीशन कह दिया कि मेन स्केल में जो हो रहा है, इस 1 mm के बाद हमको क्या है? 0.01 सेंटीमीटर प्राप्त हो रहा है। 0.01 सेंटीमीटर प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर जो लिखेंगे इसका जो लिस्ट काउंट निकल आएगा
वो इतना हो जाएगा। इसमें हम लिखेंगे लीस्ट काउंट बराबर लिखेंगे 10⁻⁴ सेंटीमीटर, यानी कम से कम इसका लीस्ट काउंट इतना ज्ञात किया जा सकता है।